तो छोड़ा ही उसे। मत करे, खुदा का वास्ता है मत करे मेरे साथ ऐसा। तो क्या करूं? तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया उसमें तुम्हें फूलों के हार पहना। यकीन करे मेरी बात का, अगर मैं उसको तलाक ना देता तो मैं मर जाता। और इसलिए तुमने उसे जीते जी मार दिया। तो क्या करता? बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी सवाल के। तो क्या चाहती थी आप? क्या चाहती थी? मैं उस बदनामी की दाग को अपने माथे पर सजा के जी लेता। आप रह सकोगे इस बोझ के साथ? जानते हो उसके बाप पे क्या गुजरी है? पूरा घर हिल गया उनका ये खबर सुनकर। कैसी माँ हैं आप? आप अपने बेटे के बारे में सोचने के बजाय उनके बारे में सोच के तुम गुनाहगार हो। मैं हैरान हूं कि शकीला ने कितनी आसानी। उन्होंने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनी है उसके आशिकों की बातें। तुमने अपने कानों से सुनी है या तुम्हें सुनवाई थी किसी ने? तुम तो आराम से स्टेज पे बैठे थे, क्या इल्हाम हुआ था? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, आपके बेटे की जान बच गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, लेकिन आप उसके बारे में सोच रही है। हैरत है मुझे। हैरत तो मुझे है अपने ऊपर नईम, कैसे मैंने इस गुनाह में तुम्हारा साथ दिया। जिम्मेदारी तो वो मेरी थी, मैं ही अपनी जिम्मेदारी न निभा पाई। ये बातें करना ना बड़ा आसान होता है, और मुझे याद है बचपन से आपने यही बातें की है मेरे साथ, कभी मेरा साथ नहीं दिया। हैरत है, किस बात की हैरत है? उसने मुझे इतना कुछ कहा और मेरी एक बात नहीं सुनी, जैसे वो सुनना ही नहीं चाहता हो कोई जवाब। उसे इतना यकीन था कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। बदकिरदार का मुझे बदकिरदार कभी मैं बदकिरदार हूं अपू। बड़ी बड़ी बातें कैसे कह जाते हैं बगैर किसी को जाने। क्या जानता है वो मेरे बारे में? क्या जानता है वो? ना कभी मिला ना बात की मुझसे, मेरे बारे में सब कुछ कैसे कह सकता है? कैसे कहा उसने? दामन बचा बचा के अपनी जिंदगी में आके कदम रख के कि कोई कभी हमें कोई बात ना कहते, कोई उंगली ना उठा ले हम पर, और हमने तो कभी एतराज का मौका ही नहीं दिया किसी को। उसका हमें ये सिला मिला है हमें। कोई भी हमारे घर आएगा, हमारी जिंदगी में पानी फेर के चला जाएगा और हमें कोई वजह भी नहीं बताएगा उसकी। मेरे बारे में कोई कुछ भी बात कर जाएगा और कोई भी मान लेगा अम्मी, तो मेरी बात। शाहजहां, खालाजान क्या हुआ है? मेहरू जी सब खैरियत है? मास्टर साहब, इसे पता होगा मास्टर साहब। शाहजहां, शादी में कौन लड़के आए थे? कौन लड़के थे? तुमने देखा किसी को? मैं तो सबसे मिली थी, मुझे तो कोई अजनबी लोग नजर नहीं आए। तुमने देखा क्या किसी को? नहीं, शादी में तो कोई अजनबी नहीं आया था। खालाजान हुआ क्या है, मुझे ये तो बताइए। मेहरू जी क्या हुआ है? मास्टर साहब, अरे कोई लड़के थे शादी में, पता नहीं कौन लोग थे। उन्होंने बहुत नामुनासिब बातें की है मेहरू के बारे में, झूठी बातें मंसूब की उसके साथ कि वो जानती है उनको और उनमें से किसी एक को पसंद करती है, पता नहीं क्या। नईम ने सुन ली वो सारी बातें। इतना बदजन हुआ वो मेरी बच्ची से कि उसी वक्त खड़े खड़े रात को उसने क्या, ये बात छुप सकती है क्या? अरे ये तो तेरी बुज़दिली है तेरी, जो तू कुर्सियां लगा रहा है उसकी शादी में और बोतलें पिला रहा है।
वरना तेरी और मेहरू की जोड़ी आय आय कमाल लगती है। मोहब्बत को अमर करने के लिए ये दूरी जरूरी थी मेरे दोस्त, वरना हमारे दिल तो आज भी एक साथ धड़कते हैं। तुम जानते हो उनको? तुम जानते हो लड़कों को? देखा तुमने उनको? ढूंढो उनको शाहजहां, ढूंढो। जरूरी है पता करना कि कौन लोग थे वो, क्यों आए हमारे घर की शादी में, क्यों की उन्होंने मेहरू के बारे में ऐसी बातें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा उसला थके हो गए, बहुत काम किया तुमने, घर जाके आराम करो। अब कुछ नहीं बदलेगा। मास्टर साहब, कुछ नहीं बदलेगा इससे। मैं बदकिरदार हूँ अपू। दामन बचा बचा के अपनी जिंदगी में आके कदम रखती कि कोई कभी हमें कोई बात ना कहते, कोई उंगली ना उठा ले हम पर, और हमने तो कभी एतराज का मौका ही नहीं दिया किसी को। पता नहीं कौन लोग थे, उन्होंने बहुत नामुनासिब बातें की है मेरू के बारे में, झूठी बातें मंसूब की उसके साथ कि वो जानती है उनको और उनमें से किसी एक को पसंद करती है, पता नहीं क्या। कैसे हो गई आपी? जरूरत कैसे हुई उनकी इतना बड़ा जुल्म करने की? इतना बड़ा जुल्म कर दिया उन्होंने आपके साथ, और यहां कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं है, आप दोनों चुप बैठे हुए हैं। अम्मी मैं बता दूं आपको, मैं खामोश नहीं बैठूंगी, गिरेबान पकड़ के सवाल करूंगी उनसे, किया कैसे उन्होंने ये सब। आप ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं आप ऐसी नहीं है। अब अम्मी समझाए ना इन्हें, आप क्यों चुप खड़ी हैं? नहीं आयत, मैं अपनी पारसाई का उन्हें यकीन ही नहीं दिला पाई। मत बनाओ मेरा तमाशा, मत बनाओ, जाओ। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? आप बिल्कुल। मेरू ठीक कह रही है। बात अगर किरदार पे आ जाए तो खामोशी बेहतर होती है। सफाई देने का कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे लोगों को ना सफाई नहीं दी जाती है, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ दिया जाता है। आप चुपचाप यहाँ खड़ी हैं, कुछ मत कीजिएगा। मैं अभी जाऊंगी, उनका दिमाग दुरुस्त करके आऊंगी, हकल ठिकाने लगा दूंगी उनकी। मैं हाँ जाओ जाओ, और जाते जाते अपने बाप का गला भी घोटती जाना तुम। ये खबर सुन के तो मरा नहीं ना वो, मुझे भी मार दो साथ, और नहीं हिम्मत हो रही ना तो मैं खुद मार लेती हूं अपने आप को।
शाहजहां, इस वक्त यहाँ क्यों सो रहे हो? खैरियत है? नहीं, सो नहीं रहा मैं, बस ऐसे ही लेटा हुआ था यहाँ। क्या हुआ, कोई काम है तुमको? तुम्हारी माँ हूँ, महल्लेदार थोड़ी हूँ कि काम के वक्त याद आएगी। मैंने तुम्हारी पसंद का अरवी गोश्त बनाया और साथ गरम गरम फुलके डाल रही हूँ। चलो खाना खाएं। मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। क्यों? क्यों भूख नहीं है? इतने शौक से और प्यार से बना रही हूँ तुम्हारे लिए। माँ मैं कह रहा हूँ ना, मुझे भूख नहीं है, नहीं दिल जा रहा, तुम खा लो ना जाके। इतने अरसे के बाद तो तुम्हारे साथ खाने का मौका मिले और तुम होके नखरे दिखा रहे हो। मैं कौन सा मिनिस्टर लगा हुआ हूँ यहाँ पे? सारा दिन निकम्मों की तरह घर से बाहर फिरता रहता हूँ, मोहल्ले वालों की चाकरी करता तो फिरता हूँ। अब माँ की बात पे भी गुस्सा करोगे? गुस्सा नहीं कर रहा मैं, जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूँ। ऐसे ही करता हूँ मैं। क्या बात है? आज इतनी बदली बदली बातें क्यों कर रहे हो? खैरियत है? क्योंकि आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं। ना मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, ना मैं किसी को सहारा दे सकता हूँ। मैं तो किसी रोते हुए को चुप भी नहीं करा सकता अम्मा। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटे? सोने का दिल है मेरे बेटे का, सबके काम करता है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। लेकिन ये काफी नहीं होता ना। दुनिया के और भी कई धंधे हैं, शाहजहां उस पर नाकाम है। मेरी कही हुई बातें बुरी लगती थी ना, खुद ही एहसास हो गया। चलो अच्छा है। एहसास भी हो गया और अब खुद से शर्म भी आ रही है। कहा ना, खुद से एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। चलो बस अब मैं खाना लेके आ रही हूँ और खाना है अब तुमने मेरे साथ। मैं बदकिरदार हूँ अपू। कितनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कह जाते हैं बगैर किसी को जाने। कोई भी हमारे घर आएगा, हमारी जिंदगी में पानी फेर के चला जाएगा और हमें कोई वजह भी नहीं बताएगा उसकी। हेलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी आ सकते हो? आ जाओ। तो इसका मतलब है आपने फैसला कर लिया? क्यों कर रही हैं आप ऐसे? नहीं, मत करें, बात को इतना तूल मत दें। पागल हो गई हूँ शायद। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि घर छोड़ने की नौबत आ जाए। हिम्मत नहीं है मेरे अंदर अब लोगों का सामना करने की। तो मत करें ना। किसने कहा है आपको? मैंने शादी की थी, तलाक भी मैंने दी। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, किसी और को क्यों कोई एतराज हो रहा है? काश ये सब इतना आसान होता जितना तुम कह रहे हो। मुश्किल भी नहीं है। हाँ, लेकिन आप बना रही हैं। हालांकि बात इतनी बड़ी हुई नहीं है।
सारे एहसास मर गए हैं तुम्हारे, नहीं बेहिस हो गए हो तुम। तुम्हें कुछ समझाना या बताना बेकार है। हाँ, तो फिर आप एक काम कीजिए ना, आप वो करें जो आप करना चाहती हैं। आपको किस चीज में खुशी मिलेगी मुझे बताएं, क्या करेंगे? मुझे सूली पर लटका के खुशी मिलेगी या बीच चौराहे पर ले जाकर संसार करके? तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ के। हाँ ठीक है, जाइए फिर। अगर आपको ये तमाशा लगाना है तो लगाइए, खूब लगाइए, जितना दिल करता है शौक से लगाइए, क्योंकि अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। बैठ जाए मास्टर साहब, आप थक जाएंगे, वहां बैठ जाए ना। मैं समझता था कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, बहुत महारत रखता हूँ लोगों को जांचने की, उनको समझने की। मैं तो हार गया। मास्टर जहाज़ेब दूसरों के इम्तिहान लेता लेता खुद ही फेल हो गया, कुछ उल्टा हो गया। मेरी बच्चियां बहुत सीधी सादी सी है, आम बच्चों की तरह नहीं है, और खासतौर पे मेरू तो टूट जाएगी। कह रही थी कि अब मैं चली जाऊंगी तो बिगाड़े बैंगन कौन बना के देगा आपको। अब वो लाइटें लगाएंगे वो पुरानी वाली, अब वो मैंने कहा कहाँ से मिलती हैं भाई पुरानी लाइटें आजकल, कहीं से। मास्टर साहब खुद को संभालें आप, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। बात सिर्फ तलाक की होती ना तो हम तीनों मिलकर संभाल लेते उसको। जो इल्जाम उसने लगाया है उसने तो हम सबको हिला के रख दिया है। तुम तो बचपन से इस घर में आ रहे हो, तुमने खुद देखा है अपनी आंखों से कि हमने इन बच्चों की तरबियत कैसी की। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ज्यादती का बदला जरूर लूंगा, तेरे बहन पकड़ कर उसका। मास्टर साहब आप खुद तो कह रहे थे कि अब क्या फायदा है, जो होना था वो तो हो गया। हाँ, लेकिन किसी को उससे पूछना तो चाहिए ना कि उसके पास कोई सबूत भी है इस बात का कि नहीं। तो बड़ा इल्जाम, ऐसे कोई किसी की इज्जत तो नहीं उछाल दे। तुम चलना मेरे साथ, मुझे बहुत सहारा होगा, तुम गवाही देना, ठीक है? साथ में छोड़ना हमारा। जी मैं चलूंगा आपके साथ। मेरा तो सर शर्म से झुक गया है, मैं किसी से नजरें नहीं मिला सकता। जिसने भी ये सब किया है अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। माफ नहीं करेगा। अब्बू, अब
कैसे दुनिया वालों को यकीन दिलाऊंगी? अम्मी क्या आपको भी लगता है कि मैं शादी की पहली रात ही मुझे तलाक? कौन यकीन करेगा? कोई नहीं कर। कोई यकीन करे या ना करे, हमें यकीन है तुम पर, और इतना काफी है हमारे लिए। बेटियां तो माँ बाप के लिए रहमत होती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ज़हमत बन गई। नहीं बेटे, नहीं, तुम हमारे लिए रहमत ही रहोगी हमेशा। अगर आप अपनी बेटी की सफाई में कुछ कहने के लिए आए हैं ना, तो चले जाएं, यहाँ से कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी बेटी की सफाई में कुछ कहने नहीं आया, सिर्फ उस घिनौने इल्जाम का सबूत मांगने आया हूं जो तुमने उस पर लगाया है। कौन सा इल्जाम? कौन सा इल्जाम कह रहे हैं आप? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसको अपने आशिक से बात करते हुए, रंगे हाथों पकड़ी गई है वो। बकवास मत करो। मेरी क्या बकवास बंद करा रहे हैं आप? जाइए जाकर अपनी बेटी को लगाम डालिए। पूरे मोहल्ले के लौंडों के साथ चक्कर चल रहा है उसका। एक लफ्ज आगे नहीं बोलना। तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? मेरा क्या कर सकते हैं आप? जाए जाकर उन देवदासों को देखें जिनकी पारों बनी फिरती है वो। इज्जत करते हैं मेरी वो। तेरा बोझ बांटने आए हुए थे बस। वाह 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 मास्टर साहब, वाह क्या बात है। आप तो बड़े मासूम निकले हैं। आपको ये लगता है कि वो आपका बोझ बांटने के लिए आए थे? वो वहां अपना गम गलत करने के लिए आए थे। ये खड़ा है ना यहाँ पर, पूछे इससे। ये भी तो था वहां पर। क्या कर रहे थे? बोलो, जवाब दो। नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है? यार कमाल बातें कर रहे हैं वैसे आप लोग। गलतफहमी हुई है तो वो जो फोन पर अपने आशिक को रो रो कर अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी, वो भी शादी की रात, वो क्या था? अब तुम बड़ी तरफदारी करते फिर रहे हो उसकी, है? चक्कर क्या है? शादी में भी मैं देख रहा था, बहुत भाग भाग के काम कर रहे थे तुम। तुम्हारा भी कोई चक्कर तो नहीं चल रहा उससे? अपनी जुबान को लगाम दो। अच्छा, वरना क्या कर लोगे? साहब चले यहाँ से, मेरा हाथ उठ जाएगा इस पे। हाथ उठ जाएगा? कमाल आदमी हो, मेरे घर में आके हाथ उठ जाएगा। और मेरी बात सुने, आपको एक मशवरा दे दूं। अपनी बेटी की दोबारा शादी करानी हो ना, तो किसी बेगैरत इंसान से करवाइएगा, क्योंकि मेरे जैसा शरीफ आदमी तो उसको छोड़ देगा। अपनी बकवास बंद करो। क्या करेगा? छोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। अरे छोड़ो बेटा, अच्छा हुआ कि हमारी मेहरू का रिश्ता इस तरह खत्म हो गया इस घटिया इंसान से। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई साहब कि मेरे साथ अच्छा हो गया, वरना मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। और मेरे जैसा शरीफ आदमी आपको कहीं नहीं मिलना था। दिया चले यहाँ से। और मेरी शराफत है कि मैं धक्के मार मार के निकाल नहीं रहा यहाँ से। कोई और होता निकाल देता। ठीक है, जा रहे हैं। फिर याद रखना, एक दिन अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। जो कीचड़ तुमने मेरी मासूम बेटी पर उछाला है ना, उसका जवाब वो तुमसे जरूर देगा। निकलो, चलो मेरे घर से बाहर, चलो चलो। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह सिर्फ यहाँ से हिसाब लेगा, वहां से किसी का हिसाब नहीं लेगा। दबाओ यहाँ से। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ने सिर्फ इन लोगों को ही देखना है ना। हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है वो तो अल्लाह देख ही नहीं रहा। जी भाभी, अगर आपको कुछ पता चले ना तो मुझे प्लीज। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पता चला अब्बू का? नहीं, भाभी कह रही है शाहजहां कुछ कहे बगैर ही चला गया था, और तुम्हारे अब्बू के मुतालिक भी कुछ नहीं जानती। कहाँ चले गए अब्बू? आयत, आयत। जी अम्मी। शाहजहां को फोन मिलाओ, उसको जरूर पता होगा कुछ। शाहजहां, ठीक है। उसे फोन कर रही हूँ, अब्बू का नंबर भी बंद है।
पहले ही कॉल कर ली थी ना शाहजहां को। क्या नहीं उठाया? उनका भी नंबर बन जा रहा है। क्या हो क्या रहा है इस घर में? सब मेरी वजह से हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारी वजह से। अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखो। तुम शाहजहां को फोन करती रहो। हाँ मैं देखती हूँ। तुम अपने अब्बू को ट्राई करो। चले गए थे आप? इतना परेशान हो रहे थे हम सब, इतनी तबीयत खराब हो, क्या जरूरत थी जाने की? एक जरूरी काम से गया था। क्या जरूरी काम? इतनी तबीयत खराब में क्या जरूरत थी? क्यों मैं नहीं जा सकता किसी जरूरी काम से? मैं कोई बच्चा हूं जो गुम जाएगा? आप लोग खाम में परेशान हो जाते हैं। मास्टर साहब, मैंने कब कहा बच्चे हैं? तो अब बगैर बताए चले गए। आयत, मुझे पानी ला कर दो। छुपा रहे हैं ये। यानी कहाँ गए थे? मैं जानती हूँ कहाँ गए थे। मेरे ससुराल में। आप उस घटिया इंसान की बातों को इतनी अहमियत ना दे। उसने बगैर किसी सबूत के मेहरू जी को तलाक दी थी मास्टर साहब। इतनी छोटी छोटी सी बातों पे थोड़ी रिश्ते टूटते हैं। बहुत घटिया इंसान है। ये मोहल्ले के सब लड़के, आप यकीन जाने, आपकी इतनी इज्जत करते हैं। ऐसा करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। फिर भी आपको किसी पे शक है क्या? ये तो निहायत ही बचकाना हरकत की है तुम्हारी माँ ने। ये कोई वक्त था तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ के जाने का? अगर आपको मजे की बात बताऊं, उन्हें लगता है कि इसमें भी मेरा ही कसूर है। तुम्हारी माँ की तो हालत देख ली थी मैंने लड़की वालों की तरफ। जहाँ 3 हर्फ बोल के रिश्ता खत्म करना था, वहां गुनाहों की पोत को माथे पे सजा के आ गई।
वो तो शुक्र है तुम बगैरत नहीं निकले। वैसे उसकी माँ कह रही थी कि बाप की सचमुच तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब है तो शाम को लड़ने तुम्हारे घर कैसे पहुंच गया था? ये सब ड्रामेबाजी है उनकी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। अगर अपनी माँ की बातों पे आंखें बंद कर लेते हैं ना तो पूरा खानदान तुम पे थू थू करता। अब तो सब मिसालें दे रहे हैं तुम्हारी। काश मेरी माँ भी ये बात समझ सकती। भाभी की तो मुझे समझ ही नहीं आई। अपने ही बेटे से पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है। ना कोई छान फटक की, ना मालूमात हासिल की लड़की के बारे में। फौरन गई, रिश्ता किया, तारीख तय करके आ गई। उनकी इसी जल्दबाजी ने तो मुझे शर्मिंदा करवाया। आप शायद जानती नहीं, लेकिन मैं तो घर से बाहर नहीं निकलता होता। अरे बेटा, तू लड़का है, लड़कों पे कोई आंच आती है कभी? हैं? फिक्र किस बात की है? मैं तेरी शादी ऐसी जगह कराऊंगी कि दुनिया अशश करेगी। अशश तो अब भी कर रही है, बस अंदाज मुख्तलिफ। भाभी जैसी कमअकल नहीं हूँ जिसने अपना हीरे जैसा बेटा रोल दिया। और वैसे भी मैं दावों से ज्यादा अमल पे यकीन रखती हूँ। तू देखता जा बस। चाची जान, मेरा तो औरत जात पर से यकीन ही खत्म हो गया। ऐसे यकीन खत्म हो गया? तेरा हक नहीं है खुशियों पे बाकी लड़कों की तरह। मैं चलता हूं। अरे खाना खा के जाना बेटा। तेरी कौन सी माँ घर बैठी खाना बना के? मैं भी लेके आई। जाइए, जाकर अपनी बेटी को लगाम डालिए। पूरे मोहल्ले के लौंडों के साथ चक्कर चल रहा है उसका। जाएं, जाकर उन देवदासों को देखें जिनकी पारों बनी फिरती है वो। हेलो। अब्बू के साथ तुम गए थे ना मेरे ससुराल? जी मैं गया था। आपको किसने बताया? अब्बू के चेहरे पर पहली उदासी ने। जो खुशी मेरे साथ हुआ शायद मैं तो सह जाऊंगी, लेकिन अब्बू नहीं सह पाएंगे। नारू जी, वो लोग आपके काबिल नहीं है। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, आइंदा कभी अब्बू को वहां मत लेकर जाना। वो कहें तब भी। जी। नारू जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो आपको किसी पे शक है क्या? जिस दिन मुझे उस शख्स का पता चल गया जिससे मुझे और मेरे घर वालों को जीते जी मार दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।